लोड पैटर्न तक हमने कर लिया था, मॉडल बना लिया था और उसका मटेरियल और सेक्शन हमने उसमें असाइन करने के बाद लोड पैटर्न हमने जी डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और सेस्मिक लोड को डिफाइन करके और डिफाइन कर ली। डिफाइन कर लिया था, जिसमें विंड लोड और जी सेस्मिक लोड को हमने डिटेल में देखा था, डेफिनेशन जी और एग्जाम्पल भी लेकर के सेस्मिक लोड को देखा था। सेस्मिक लोड के ऊपर से हमने एग्जाम्पल भी देख लिया था। अब हम लोड केस में जा रहे हैं, जो सेकंड स्टेप है। उसके बाद लोड कॉम्बिनेशन में जाएंगे, जो IS 456 टेबल नंबर 18 के ऊपर से कर। अब लोड केस में हम करते क्या है, इसको सॉफ्टवेयर में ही देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले उससे पहले हम एक बार डिफाइन में जा करके अपना लोड पैटर्न देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिफाइन कर रखा है। स्ट्रक्चरल डेड लोड, मशीनरी वाल डेड लोड, फ्लोर फिनिश डेड लोड, प्लास्टरिंग डेड लोड, इक्विपमेंट डेड लोड, जनरल लाइव लोड और विंड लोड एक्स, विंड लोड वाई, सेस्मिक लोड एक्स, सेस्मिक लोड वाई, जिसमें स्ट्रक्चरल डेड लोड को मैंने सिर्फ फैक्टर 1 दिया है क्योंकि वो बीम कॉलम स्लैब सब कुछ बना हुआ उसका सेल्फ वेट लेगा। ठीक है, यहाँ के बाद हम जाएंगे लोड केस में। अब ये स्ट्रक्चरल डेड लोड नहीं, इसी को लग रहा है स्ट्रक्चरल डेड लोड इसने कंसीडर कर लिया, तो हम इसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अपीयर ही नहीं हुआ स्ट्रक्चरल डेड, तो 1/, और ये सारा का सारा यहाँ लीनियर स्टैटिक होना चाहिए, ये तो हो रखा है, लेकिन स्ट्रक्चरल डेड लोड अपीयर ही नहीं हुआ, इसलिए आकर के यहाँ चेक करना जरूरी होता है। तो डेड लोड के मॉडिफाई में जाएंगे और देखिए ये स्ट्रक्चरल डेड लोड ले रखा है, तो इसको हम स्ट्रक्चरल डेड लोड ही ऊपर में भी लिख देंगे, नहीं तो हमें दिक्कत होगा। स्ट्रक्चरल डेड लोड, ठीक है, ये ओके कर दूंगा। अब ये चेंज हो गया। ये लाइव लोड क्या है, इसको भी एक बार देख लिया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा आ रखा है। ये इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मशीनरी वाले में इसने ले रखा है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, क्योंकि मशीनरी यहाँ लिया है नहीं, मशीनरी इसने नहीं लिया है, यहाँ पे इसने मशीनरी लिया नहीं है, तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए इसको देखना जरूरी होता है, नहीं तो बाद में दिक्कत करता है। इसको भी ओके कर देता हूँ। ठीक, अब इसमें क्या करना है कि ये कई सारे डेड लोड बने हुए हैं और एक लाइव लोड है, तो हम क्या करेंगे कि ये कई सारे डेड लोड है, इसका एक कॉमन डेड लोड बना देंगे, ताकि कॉम्बिनेशन करते वक्त हमें बार बार डिफरेंट अलग अलग तरह के डेड लोड को सेलेक्ट करना पड़े। तो हम यहाँ से ऐड न्यू केस में जाएंगे और उसके बाद एक डेड लोड में लिख दे रहा हूँ, जिसमें सारे डेड लोड ऐड हो जाएंगे और यहाँ से मैं सबको ऐड करता जाऊंगा। तो पहला जो है स्ट्रक्चरल हो गया, ये तो ले ही लिया। दूसरा जो है यहाँ पर आपका है इक्विपमेंट डेड लोड, फिर ऐड करूंगा। फिर आपका है इक्विपमेंट हो गया फ्लोर फिनिश, फिर उसके बाद आया आपका फ्लोर फिनिश के बाद है मशीनरी वाल डेड लोड, फिर ऐड करता हूँ। फिर आपका है मशीनरी वाल डेड लोड के बाद प्लास्टरिंग डेड लोड। ये सारे 5 के 5 आ गए यहाँ पे, स्ट्रक्चरल, इक्विपमेंट, फ्लोर फिनिश, मशीनरी और प्लास्टरिंग, ये हो गया। और ये सारा का सारा का एक कॉम्बिनेशन बन गया, जो स्केल फैक्टर 1 के रूप में रहेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन के समय हम सिर्फ इस डेड लोड को कंसीडर कर ले। और ये भी लीनियर स्टैटिक में रहेगा, जैसे यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, लीनियर स्टैटिक या लीनियर डायनेमिक, नॉन लीनियर स्टैटिक, जो भी, तो सारा हमारा डिजाइनिंग का काम लीनियर स्टैटिक में ही है। ठीक है, अब ये यहाँ पर मेरा अगर कोई यहाँ लीनियर स्टैटिक में कुछ और में डिफाइन हो रखा है, तो हमें अंदर जाके मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये हमारा लोड केस का काम हो गया। अब लोड केस का काम करने के बाद हम लोड कॉम्बिनेशन करेंगे, जो हमारा अगला स्टेप है, लोड कॉम्बिनेशन। लेकिन उससे पहले हमें लोड कॉम्बिनेशन करने से पहले या तो हम लोड कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि हमें पी डेल्टा डिफाइन कर लेना है, पी डेल्टा इफेक्ट। ये भी हम डिजाइनिंग में कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये जरूरी होता है। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझिएगा, कि जैसे जी मान जी लीजिए बताइए कि बताइए। कोई स्ट्रक्चर है, कोई स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर पे कोई लैटरल लोड लग रहा है, और ये यहाँ से एक्सियल लोड लग रहा है। तो लैटरल लोड के कारण क्या होगा, इस लैटरल लोड के कारण, जो लैटरल है, ये स्ट्रक्चर इस डायरेक्शन में मूव करेगा और थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा, ये जी डेल्टा मूव करेगा। अब ये डेल्टा क्या होता है, लार्ज भी होता है और स्मॉल भी होता है। अब उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं ये पी डेल्टा एक स्मॉल इफेक्ट के लिए हमारे जनरल जो बिल्डिंग है वो आ जाते हैं उसमें। तो ये डेल्टा मूव किया, तो इस ये जो डेल्टा मूव किया, तो इस डेल्टा के मूव करने के कारण यहाँ से यहाँ ये डेल्टा मूव किया, तो ये जो डेल्टा मूव किया, तो इसके साथ ये पी भी यहाँ मूव कर जाएगा। ये जो पी एक्सियल लोड या पी जो ऊपर से लोड आ रहा है, तो ये क्या करेगा, पी और डेल्टा है, ये जो बेस के करस्पॉन्डिंग है, ये एक मोमेंट जनरेट करेगा। ये पी और ये डेल्टा आपस में मिलकर के एक मोमेंट जनरेट करता है, जिसको एडिशनल मोमेंट कहा जाता है। एडिशनल एडिशनल मोमेंट, इसको एक मिनट कॉल आ गया था, इसको एडिशनल मोमेंट बोलते हैं। तो इसमें ध्यान हमेशा रखिएगा, ये जो लैटरल लोड के कारण ये डेल्टा आता है, और ये डेल्टा जो है पी के साथ मल्टीप्लाई होता है, और तब जाकर के एडिशनल मोमेंट क्रिएट होता है, इसलिए इसको पी डेल्टा से थोड़ा कंफ्यूजन होता है, होता क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेटरल लोड के कारण आपका जो डेल्टा आया, और ये डेल्टा पी के साथ एक एडिशनल मोमेंट क्रिएट करता है, जो बिल्डिंग पे लगता है। तो इसको भी एक बार डिफाइन कर लेते हैं।
चल करके। तो इसके लिए भी आपको डिफाइन में जाना होगा, पी डेल्टा ऑप्शन में, और यहाँ से आप इटरेटिव। ये तो सर सिर्फ कॉलम पे होगा P नहीं, डेल्टा, पूरी पूरी ये बिल्डिंग पे होता है। मैंने सभी कॉलम तो कहा ही नहीं, मैं तो स्ट्रक्चर का, ठीक है। वर्टिकल है। अब इटरेटिव बेस्ड ऑन लोड के ऊपर से कर लीजिएगा, मैं लोड के ऊपर से कर रहा हूँ, जितने भी लोड है। अब देखिए यहाँ पे एक डेड लोड अपीयर हुआ होगा तो ठीक है, नहीं तो सारा लोड लेना पड़ेगा। स्ट्रक्चर, मशीनरी, फ्लोर फिनिश, सारा सारा है तो सारा ही लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे कि डेड लोड जो है आपका 100%, और जो क्या उसको कहते हैं लाइव लोड जो है, अगर 3 किलो न्यूटन से कम ले रहे हैं तो 25%। तो लाइव लोड में 3 किलो न्यूटन से कम ही लेके चलूंगा या उसके बराबर, तो इसलिए उसका 25% लेंगे। तो स्ट्रक्चर आ जाएगा, यहाँ ऐड कर दिया। उसके बाद मशीनरी वाल डेड लोड ऐड कर देना, फिर फ्लोर फिनिश डेड लोड ऐड, प्लास्टरिंग डेड लोड ऐड, फिर मेरा आ गया इक्विपमेंट डेड लोड ऐड। ठीक है, ये 100% के साथ जो लाइव लोड है मेरा, गलत कर दिया गया, अलग थोड़ा। लाइव लोड जो है वो 25% के साथ ऐड। तो म्यूट कर ले भाई, म्यूट कर ले भाई, बार बार वो हो जा रहा है। अब ये जो रिलेटिव कन्वर्जेंस टॉलरेंस है, इसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा, जो है वही रहने दीजिएगा, 0.001 है। और इसको ओके कीजिएगा तो पी डेल्टा अब आपका अपीयर हो गया, मतलब डिफाइन हो गया। तो पी डेल्टा डिफाइन हो गया, तो अब हम चलते हैं, लोड पैटर्न हो गया, लोड केस हो गया। एक मिनट देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे रह गया था, लोड केस में मुझे बताना चाहिए था आपको, ये रह गया। जैसे मैंने यहाँ पे डेड लोड डिफाइन किया था, ये जो डेड लोड डिफाइन किया, तो ये मॉडिफाई में जाने के बाद जब हम यहाँ पे डेड लोड डिफाइन करके यहाँ सब कुछ दे रहे थे, तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन आया था, पी डेल्टा का ऑप्शन। तो उस समय हमने डिफाइन नहीं किया था, तो इसने बाय डिफॉल्ट वाला ले लिया था, यूज पी डेल्टा सेटिंग। तो यहाँ से भी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए अब ये जो हमने डिफाइन किया उसको ले लिया। तो ये हमें पहले ध्यान रखना है कि हमें पी डेल्टा पहले करना है, फिर यहाँ पर आकर के चेक करना है लोड केस में ये सारा सही से डिफाइन हुआ है कि नहीं और सारा लीनियर स्टैटिक है कि नहीं। तो एक स्टेप को मैंने आगे पीछे कर दिया था, तो वो ध्यान रखिएगा। अब हम जाएंगे लोड कॉम्बिनेशन में 1 बाय 1। तो अब लोड कॉम्बिनेशन में या तो है कि आप यहाँ से डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बिनेशन। आपसे यहाँ पे कंक्रीट के लिए पूछेगा, कंक्रीट बीम, कंक्रीट फ्रेम, कंक्रीट शेयर वाल या कंक्रीट स्लैब के लिए, ये सब के लिए आप कर सकते हैं। और उसको बाद में कन्वर्ट टू यूजर कॉम्बिनेशन एडिटेबल के फॉर्म में कर सकते हैं। अब ये शुरू में जो आपने कोड डिफाइन किया होगा उसके अकॉर्डिंग करेगा, पर इसको मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, ये बहुत सारा लोड कॉम्बिनेशन बना देता है जो काम का भी नहीं हो। तो बेटर है कि हम यहाँ से ऐड न्यू कॉम्बिनेशन में जाएं और यहाँ से 1 बाय 1 इसको कॉम्बिनेशन बनाएं। तो टोटल हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे कितने, तो इसके लिए मैं रेफर करूंगा IS 456 2000, और उसके लिए टेबल है आपका दिया हुआ, टेबल 18 पेज नंबर 68 में। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इपिक पेन चालू कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए टेबल नंबर 18 जो IS 456 है उसमें आपको दे रखा है लोड कॉम्बिनेशन। अब दो तरह के लोड कॉम्बिनेशन होते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। कोलैप्स वाले में हम क्या करते हैं कि फैक्टर इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हमें जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेके चलनी होती है। लेकिन सर्विसिबिलिटी का ये मतलब है कि ये अनकंफर्टनेस ना हो हमें, इसलिए इसमें फैक्टर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। अगर डिफ्लेक्शन आ गया तो अनकंफर्टनेस होगा, इसलिए इसको सर्विसिबिलिटी को अनफैक्टर के ऊपर से ही करते हैं, और थोड़ा बहुत लाइव लोड और इसके विंड लोड में और सेस्मिक लोड में कम किया जाता है, अधिक नहीं किया जाता है। तो यहाँ से मेरे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में डेड लोड, इम्पोज लोड या लाइव लोड, विंड लोड, और इसी को कहता है कि विंड लोड को आप दूसरा कॉम्बिनेशन जो बनाइए अर्थक्वेक लोड से कर लीजिए। और लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी गामा गिवन इन द टेबल आर एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म इफेक्ट के लिए वाइल एज्यूमिंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ड्यू टू क्रिप एंड डेड लोड the part of live load likely to be permanent may only be consider। अब देखिए ये बोल रहा है लाइव, अगर हम परमानेंटली उसको कंसीडर कर रहे हैं तो लाइव लोड likely to be permanent may only be consider। एक आपको यहाँ पे स्टार मार्क मारे हुए 1 करके, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार उठता है कि 1.5 ही ले लिया तो 0.9 के साथ उसको क्यों कर रहा है। तो दिस वैल्यू इज टू बी कंसीडर व्हेन द स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग और स्ट्रेस रिवर्सल इज क्रिटिकल। क्योंकि जो फाउंडेशन होता है वो लैटरल लोड लगने के कारण, हाँ, अगर हम वहां पर क्या उसको बोलते हैं जो वेट है, ग्रेविटी लोड है, वो अधिक ले लेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि उसकी ओवरटर्निंग कम हो जाएगी। हमें उसको चेक करना है कि वो कितना मिनिमम पे ओवरटर्न कर जाएगा, इसलिए हम इसको 0.9 के साथ भी चलते हैं। तो जो लोडिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है, डेड लोड, लाइव लोड, ये आपको 1.5, अब पहला डेड लोड में विंड लोड भी आ रहा है अगर हमारी बिल्डिंग
10 मीटर से अधिक हाइट की है, जो कोड कहता है IS 875 पार्ट 3। तो पहला कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बनता ही नहीं है जो हमें बार बार पढ़ाया जाता है, डेड लोड प्लस लाइव लोड 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करके, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो, ये बस हमें बता दिया जाता है सिंप्लिसिटी के लिए। पहला कॉम्बिनेशन डेड लोड लाइव लोड विंड लोड के साथ बनता है और अर्थक्वेक लोड के साथ। तो इसको हम देख लेते हैं कि कितने तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, लोड कॉम्बिनेशन। अब आइए यहाँ पे मैंने जो बना रखा है, लोड कॉम्बिनेशन फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन सॉफ्टवेयर, मैनुअल भी करिए चाहे सॉफ्टवेयर से करिए, आपको ये कॉम्बिनेशन बनाने ही। और ये IS 456 के ऊपर है। जब हम मान के चल रहे हैं कि मेरा जो बिल्डिंग है प्रिंसिपल डायरेक्शन में लाई कर रहा है, वो मैं बताऊंगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे जो बेसिक लोड है ये आपके 4 ही होते हैं बेसिक लोड या लोड टाइप जो है। एक तो डेड लोड होता है, लाइव लोड, विंड लोड, सेस्मिक लोड, और एक पांचवा भी होता है जो आता है स्नो लोड। ठीक है, अब हमारे वाले केस में है नहीं स्नो लोड, तो चलेगा। स्नो लोड भी आपका, अच्छा ये भी तो डेड लोड में ही आ जाता है, तो ये 4 ही होके चलेगा, तो कोई इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो लोड कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। अब इसमें 2 तरह के बनेंगे, लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। डील्स, अब लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या, डील्स विद द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम डिजाइन लोड आउट ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ लोड। इसमें से मैक्सिमम जो बनेगा उसके ऊपर से डिजाइन किया जाता है। अब serviceability is defined as the state of design beyond which a structural system loses operationally its serviceability for the actual service load that the structure is subjected to। अब ये बात कर रहा है कि ऑपरेशनल क्या है, स्ट्रक्चर ऑपरेशनल है तो वो हमारे को सर्विसिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना करे। पता चला कुछ डिफ्लेक्शन आ गया, क्रिप बहुत ज्यादा, क्रिप नहीं डिफ्लेक्शन आ गया, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें उस तरह की दिक्कत ना आए, तो हम वो लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का केस बना। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि हमारे कितने लोडिंग कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो लोड कॉम्बिनेशन जो पहला बनेगा, जो पहला लोड कॉम्बिनेशन बन रहा है, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड का बन रहा है, जिसमें डेड लोड लेना है 1.5, लाइव लोड 1.5 और विंड लोड लेना है आपका 100%, और एक बार सेस्मिक लोड। तो मैं पहले विंड लोड की तरफ से बनाया, अब ये बनेगा क्या, प्लस एक्स डायरेक्शन में भी विंड लोड और माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो मैं जो अभी लोडिंग कॉम्बिनेशन ई टैब में यूज करूंगा वो माइनस वाला लेके नहीं चलूंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा लोडिंग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। वो मैं एक बता दूंगा कैसे बनता है, उसके ऊपर से आप कर लीजिए। तो 1.5 डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड हो गया 1 के साथ। अब मैं कोलैप्स की बात कर रहा हूँ, सर्विसिबिलिटी का उसके बाद करूंगा। ये पहला लोडिंग कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। दूसरा लोडिंग कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, दूसरा अगर विंड लोड के साथ बात करूं तो डेड लोड और विंड लोड का बन रहा है ऐसे। तो डेड लोड है आपका 1.5 और विंड लोड 1.5। फिर उसके बाद डेड लोड है 0.9 और विंड लोड है 0.9। दोनों विंड लोड या डेड लोड, सॉरी कुछ गलत हो गया, डेड लोड और विंड लोड 1.5 डेड लोड और 0.9 आपका डेड लोड हुआ। और ये तो चेंज हो नहीं रहा, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। ये आपका 0.9 डेड लोड हुआ और ये जो विंड लोड होगा ये मल्टीप्लाई होगा 1.5 के साथ। ये थोड़ा सा करेक्शन है, ये हर जगह आ जाए। फिर जो थर्ड बन रहा है आपका, ये जो लोडिंग कॉम्बिनेशन यहाँ से फोर्थ बनेगा, सॉरी थर्ड तो हो गया, फोर्थ जो बनेगा 1.2 डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड। तो ये 4 कॉम्बिनेशन बने। अब इसी में से ये विंड रिप्लेस होगा और विंड के जगह, अब एक्स डायरेक्शन में बना प्लस के साथ, फिर ये माइनस के साथ बनेगा। तो इस पे मैं अभी जा नहीं रहा हूँ, माइनस वाले पे मैं प्लस वाले को ही इसमें अप्लाई करूंगा। अब ये थोड़ा सा आप करेक्शन है यहाँ पे, इसको समझ लीजिएगा। ये 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड होगा। फिर ये पांचवा बनेगा माइनस 1.5 डेड लोड, विंड लोड और डेड लोड, लाइव लोड और 100% आपका विंड लोड इन माइनस एक्स डायरेक्शन। अब यहाँ पे भी 1.5 डेड लोड, विंड लोड और 0.9 डेड लोड और 1.5 होगा, ये 1.5 विंड लोड इन एक्स माइनस। इसी तरह आगे जब बढ़ेंगे, अब विंड लोड का ये जो लास्ट वाला बच गया 1.2 डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड माइनस एक्स। अब माइनस वाला मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ प्लस वाले पे चलते हैं। अब 1.5, अब डेड लोड, लाइव लोड, यहाँ से डेड लोड, लाइव लोड, अब विंड लोड को रिप्लेस कर देना है सेस्मिक से। उसी तरह 1.5 डेड लोड और सेस्मिक लोड यहाँ पे बना। फिर 0.9 डेड लोड और 1.5 सेस्मिक लोड बनेगा। ये 0.9 दोनों नहीं रहेगा क्योंकि और सिर्फ इसके साथ नहीं, ठीक। और ये 1.2 डेड लोड, लाइव लोड और सेस्मिक लोड। जो मोस्ट ऑफ द केसेस में 1.5 डेड लोड और लाइव लोड ही क्रिटिकल होता है, या फिर आपका 1.2 डेड लोड, लाइव लोड और सेस्मिक लोड। आप 10 नंबर में जो है 1.5 इंटू डेड लोड प्लस ये सिस्मिक लोड 1 होगा ना, 1 कैसे होगा, यहाँ से 1.5 दोनों में मल्टीप्लाई है ना, कोस्ट के अंदर है। नहीं यहाँ 1 ये तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई है ना, कोस्ट के अंदर है। यहाँ मतलब कोड के अकॉर्डिंग
1 मिनट 10, लिमिट 1 मिनट में देख लेता हूँ। मैं आप क्या पूछ रहे हो मैं एक बार सुनो। 1.5 डेड लोड, ठीक तो है। 1.5 डेड लोड प्लस सेस्मिक लोड, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे हाँ ये 0.9। ये 1.5 होगा। 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 सेस्मिक लोड, क्योंकि ये और सिर्फ डेड लोड के साथ है, सेस्मिक लोड और विंड लोड के साथ नहीं है। ठीक ठीक है, चले आगे, यस चलिए सर। आगे। हाँ, अब माइनस वाला मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। माइनस वाला अब मैं इसको करेक्ट करके फिर आपको पीडीएफ भेज दूंगा। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, ये मैं आपको करेक्ट करके भेज दूंगा। फिर 1.1 डेड लोड लाइव लोड, और ये फिर वाई डायरेक्शन में मैं मूव कर गया हूँ। अभी एक्स के तरफ ले रहे थे, फिर वाई के तरफ लेना होगा। और ये ई टैप के अकॉर्डिंग है, स्टैड में कुछ और कॉम्बिनेशन बनेंगे क्योंकि वहां एक्स और जेड प्लेन होता है। तो इसी तरह ये वाई के तरफ बनते चले गए, ये वाई के तरफ। अब ये देखिए टोटल कितने, ये वाई ये वाला जो व्हाइट वाला पार्ट है सारे वाई के साथ बन रहे हैं, माइनस वाई वाला भी बन रहा है, सब बनेगा। और टोटल 32 कॉम्बिनेशन आपके बने। तो 32 कॉम्बिनेशन में से मैं माइनस वाला लूंगा नहीं अभी, ठीक है, और प्लस वाला सिर्फ लूंगा एक्स और वाई डायरेक्शन में। और यहाँ पे देखिए फिर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो जो पहला कॉम्बिनेशन बन रहा है डेड लोड प्लस लाइव लोड, अब यहाँ विंड लोड नहीं है, 100%। तो पहला मेरा डेड लोड और लाइव लोड बन गया 100%। अब दूसरे वाले केस में है डेड लोड, दूसरा वाला जो केस है डेड लोड और विंड लोड का 100% के साथ है, तो डेड लोड और विंड लोड बन गया। अब एक्स डायरेक्शन का था तो एक्स में बना लिया। तीसरा जो बन रहा है मेरा, कहाँ गया तीसरा, हाँ, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड। डेड लोड 100%, 0.8%, 80% लाइव लोड और 80% विंड। अब यही विंड लोड को रिप्लेस कर देना है अर्थक्वेक लोड से, तो डेड लोड अर्थक्वेक का बन गया और डेड लोड अर्थक्वेक का बन गया। तो ये देखिए प्लस के साथ कितने बने, ये 4 और एक 5। अब माइनस वाला मैं हटा दूं तो आपका ये बन गया, ये भी हट गया। अब ये फिर ये आप यहाँ पे बना, ये वाई के साथ 4, तो 9 टोटल सर्विसिबिलिटी के बनेंगे अगर मैं सिर्फ प्लस वाला कंसीडर करूं। और यहाँ पे आपका बनेगा कितना बन जाएगा, ये देखिए प्लस वाला कंसीडर करूं तो ये व्हाइट के 4 हो गए और व्हाइट के 4 हो गए, फिर ये व्हाइट और 4 हो गए प्लस वाले 8, फिर 12 और फिर ये 4 हो गए 16 और 9, 25 कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है सिर्फ मैं प्लस वाला कंसीडर कर रहा हूँ एक्स और वाई में। अगर माइनस वाला भी सब कंसीडर कर ले रहा हूँ तो टोटल मिलाकर के मेरे 32 कॉम्बिनेशन बन। तो ये हमें अब बनाना है अपने सॉफ्टवेयर में 1 by 1। तो अब ये कॉम्बिनेशन बना कोलैप्स का, और कोलैप्स का बनने के बाद आपका बन रहा है एक सर्विसिबिलिटी का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला कॉम्बिनेशन जो है कोलैप्स 1, क्योंकि ये कोलैप्स का केस बन रहा है। अब इसमें सारा ऐड करेंगे। अब यहाँ से देखिए लीनियर ऐड लिखा हुआ है, लेकिन अब हम यहाँ पे इनवेलप कंसीडर करेंगे, ठीक, कि हमने सारे को इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ भाई, नहीं यहाँ पे लीनियर ऐड ही रहेगा, यहाँ पे कोलैप्स नहीं जाएगा। ये लीनियर मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या है, क्या कहते हैं उसको, इनवेलप। और इसका मतलब वो कॉम्बिनेशन, उसका एक कॉम्बिनेशन बनेगा लीनियर का, उसका बनेगा उसमें जाकर के वो आपका ऐड होगा इनवेलप। चलिए वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लीनियर ऐड ही होगा, कोलैप्स 1 बनाएंगे लीनियर ऐड। अब इसमें सारा ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक दिमाग लगा लिया था कि लोड केस में जाकर के मैंने सारे को एक डेड लोड डिफाइन कर दिया था अलग। तो यहाँ पे मैं आप डेड लोड बना दिया, ये सारा उसमें डेड लोड में सब कुछ आ गया। और इसका स्केल फैक्टर अब हम डालेंगे। पहला मेरा कॉम्बिनेशन क्या है 1.5। हेलो, थोड़ा म्यूट कर लीजिए ना यस अपने सर। साइड से, तो बैकग्राउंड साउंड नहीं आएगा, बहुत ज्यादा ही आ जाता है। ये ऐड कर देंगे। फिर लाइव लोड का हमारा जनरल लाइव लोड था, जनरल लाइव लोड ये 1.5 के साथ था, ये ऐड कर लिया। और फिर एक और ऐड करेंगे जो जिसमें मेरा विंड लोड आ रहा था, विंड लोड है, विंड लोड एक्स, और ये 100% के साथ था। अब ये मेरा पहला कोलैप्स केस बन गया, तो इसको ओके करेंगे, पहला कोलैप्स बन गया। अब इसी को क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे, या फिर रुकिए दूसरा केस देख लेते हैं एक बार, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाएगी। दूसरा केस जो बन रहा है मेरा, चलना या दूसरा केस है 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड हो गया, और सॉरी 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड। इसको बना लेते हैं जरा, ऐड न्यू केस। और ये ऐड न्यू केस करने की जगह करेंगे अब ये मॉडिफाई सो कॉम्बिनेशन, ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये अगला केस खुद ही बना देता है। तो ये ऐड देखिए 1 का 1 बन गया, तो ये हमें 2 बनाना था यार, ये 1 का 1 क्यों बन गया। चलो इसको 2 कर लेते हैं, कोलैप्स 1 था, ये कोलैप्स 2 हो गया। और यहाँ पर फिर हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। अब इसमें क्या चाहिए था मुझे, डेड लोड और विंड लोड, तो ये नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर देंगे। और ये मेरा फैक्टर जो चाहिए 1.5 का चाहिए, तो ये यहाँ 1.5 लिख देंगे और इसको ऐड कर लेंगे। सॉरी इसको ऐड थोड़े करेंगे, यहाँ से फिर ओके कर लेंगे। यही ना चाहिए था कॉम्बिनेशन, डेड लोड और विंड लोड का, डेड लोड और विंड लोड, ठीक है, ये ओके कर लेंगे। अब फिर इसी का ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन, अब इसको यहाँ 3 कर देंगे, ज्यादा अच्छा रहे 3। एक काम करते हैं, चलो ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते। अगला कॉम्बिनेशन क्या है मेरा, 0.9 डेड लोड और 1.5 विंड लोड, 0.9 डेड लोड और 1.5 विंड लोड।
तो 0.9 डेड लोड और 1.5 विंड लोड। अब इसको भी ओके कर लेंगे। फिर ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन, ऐड कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ कोलैप्स 4 हो जाएगा और ये 4 वाले में मेरा क्या है 1.2 डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड। तो डेड लोड हो गया, लाइव लोड डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आप यहाँ से ही इसको सीक्वेंस में कर देते हैं। लाइव लोड कहाँ गया, लाइव लोड, जनरल लाइव लोड, जनरल लाइव लोड, और ये फिर मेरा विंड लोड हो गया, विंड लोड, विंड लोड है। और ये सारा का फैक्टर है 1.2, 1.2। फैक्टर देख लीजिए, सभी में विंड में नहीं होगा 1 पॉइंट। ये है ना यहाँ पे, ये देखो ना, ये है तो गलती बता हुआ तो रहा। है ना। वो तो यहाँ वाले केस में हुआ था ना 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड। यहाँ पे 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 आपका विंड लोड। ये यहाँ पे देखो, ये तो कर ही दिया करेक्ट। कोलैप्स 3 में तो कर ही दिया ना, अभी तो कोलैप्स 4 बना रहे हैं। ये होगा। ठीक है, तो इसको ओके कर लेंगे। ये कोलैप्स 4 बना ना, कोलैप्स 3 में गड़बड़ था। अब ये बन गया। ये क्या बना है सब, ये बना है आपका विंड एक्स की तरफ से। अब इसी को विंड वाई के तरफ से बना लीजिए। इसी वाले को अगर मैं कॉपी करूं, ऐड मॉडिफाई कॉपी को, तो ये वाई की तरफ से बनेगा। तो सिर्फ यहाँ वाई चेंज करना होगा। तो कोलैप्स 5 और यहाँ पे मैं कर दूं चेंज वाई। तो ये वाई हो गया, इसको ओके कर देंगे। अरे यार, ऐड मॉडिफाई में डाल दिए थे क्या, कॉपी करना था। चलो इसको चेंज कर, कोलैप्स 1 विंड एक्स, और ये मॉडिफाई नहीं, ये कॉपी करना। अब इसको कोलैप्स 5 डाल देते हैं। ये मेरा यहाँ पे विंड एक्स है, इसकी जगह विंड वाई आ जाएगा और ये ओके हो जाएगा। तो कोलैप्स 5 बन गया। इसी तरह दूसरे वाले को चेंज किया जाए, ऐड कॉपी, कोलैप्स 6 और यहाँ पे विंड वाई आ जाएगा और ये ओके। फिर आपका थर्ड वाले को ले लेते हैं, मॉडिफाई शो कॉम्बिनेशन, और ये कोलैप्स 7 आ जाएगा। फिर आपका ये वाई आ जाएगा। ये ओके हो गया। क्या हो गया, मॉडिफाई कर दिया गया। 1 2, फिर गलती कर दिया, मॉडिफाई नहीं करना है, कॉपी में जाना है। अब ये थर्ड वाले का 1 2 3 4 5 6, 3 का ऐड करना चाहिए। हाँ 3 का कॉपी करना होगा। यहाँ कोलैप्स 7 बनेगा और ये विंड वाई में जाएगा। ओके, अब ये बोरिंग काम है लेकिन ये करना है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। 4 का ऐड कॉपी, कोलैप्स 8 और यहाँ पे आपका हो जाएगा विंड वाई। ठीक है, कोलैप्स 8 हो गया। अब आगे क्या करना है, कोलैप्स 8 हो गया, ये 4 बन गए। फिर ये आपका, अच्छा ये सस्मिक के साथ अभी बनाना है। अभी तो ये वाई के साथ बना दिए, अब सस्मिक के साथ बनाना, ये सारा का सारा। चलो, तो इसी तरह यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसी को बनाते चल जाएंगे 1 बाई 1। तो वो सस्मिक के साथ बन जाएगा। 8 बना, अब 8 सस्मिक के साथ बनेगा तो 16 बन जाएगा। तो हमें 16 ही चाहिए, क्योंकि माइनस वाला हम अभी ले नहीं रहे। अब माइनस वाला बनाते कैसे, वो एक मैं बता दे रहा हूँ। कोलैप्स 1 में मान लीजिए माइनस वाला बनाना है, तो मॉडिफाई में, अगर मॉडिफाई नहीं, ऐड कॉपी में जाना होगा और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये जो फैक्टर है इसको -1 कर देना होगा। ठीक है, बाकी सब वही रहेगा। ये फैक्टर -1 कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। और आपको वहां समझना पड़ेगा कि आप किसको माइनस किए हैं, किसको प्लस। तो एक कोलैप्स जो भी आपको देना हो, आप यहाँ पे टाइटल देके चल लीजिए। अभी मैं यहाँ पे ऐड कॉपी, कोलैप्स 9 बना, कोलैप्स 9 मेरा अब यहाँ से सस्मिक हो जाएगा, सस्मिक एक्स। ठीक है, ओके हो गया। फिर ये सेकंड को जा करके ऐड कॉपी, ये कोलैप्स 10 और यहाँ पे हम कर लेंगे तो ये ओके हो गया। और ये थर्ड वाला ऐड कॉपी, कोलैप्स 11 और ये मेरा हो जाएगा सस्मिक एक्स। 3 हो गया ना, चौथे पे जाना होगा, ऐड कॉपी, कोलैप्स 12 और ये मेरा हो जाएगा सस्मिक एक्स। अब हमें फिर 4 हो गया। अब यहीं से चल लेते हैं, ये सस्मिक का बन ही गया, यहीं पे सिर्फ चेंज कर लेंगे, वाई कर, सॉरी एक्स के जगह वाई कर देंगे। तो यहाँ से भी हम जा सकते हैं 9 से, सॉरी, ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन 13 और ये सस्मिक वाई चला जाएगा, वाई के 10 ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन, ये 14 हो जाएगा मेरा और यहाँ पे सस्मिक वाई, ये ओके हो गया। फिर ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन 14 के बाद हो जाएगा ये 15 और ये मेरा आ गया। अरे ये गलत बन गया है, सस्मिक वाई के साथ ऑलरेडी है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। चलो इसको तो वाई कर ही। यहाँ पे ये किसको लिए थे 14, यानी कि ये किसका होगा 9 10 11 11 12 का होगा, ये 11 का होगा। 11 का मॉडिफाई करो, ये अरे तो सही है, किसका बन गया है मॉडिफाई, यहाँ भी सही है, ये सही है। सही है, गलत बना रखा है, डेड लोड और सस्मिक लोड 1.5 1.5 दो बार बन गया। ये भी बन गया मॉडिफाई, तो ये वही बन गया। इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कॉम्बिनेशन। और ये 4 8 9 10 11 12, तो 10 का ये बन गया, 11 से बनेगा। ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन और यहाँ पे मेरा ये आ जाएगा वाई, सस्मिक वाई, और ये हो जाएगा मेरा, कौन सा बन रहा है कॉम्बिनेशन 15 और ये लास्ट में जो
Recording in progress. लास्ट में ये 16 वाला बनाएंगे तो एक कोलैप्स को स्क्रीन दिख रहा है ना 15। हेलो, आवाज आ रही है दिलशाद? हेलो, यस सर। ठीक। 15 को फिर ये ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन, फिर ये 16 बनेगा और ये मेरा हो गया। 15 का क्यों जाएगा ये कॉम्बिनेशन? गलत कर रहा हूँ। 12 का जाएगा ना, ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन। थोड़ा ध्यान रखना है नहीं तो गलत ना हो। और यहाँ पे ये सिस्मिक वाई हो जाएगा। ये 1.2 1.2 1.2 लीनियर ऐड है, ठीक है। अब ये देखिए टोटल 16 कॉम्बिनेशन बने। अरे यार 16 लिखा है। ये टोटल 16 कॉम्बिनेशन बने। अब इस 16 कॉम्बिनेशन में से सॉफ्टवेयर दो तरीके से डिजाइन करता है। क्या वो करेगा कि ये 16 कॉम्बिनेशन को लेगा, ये यहाँ 16 बन गया, ठीक है। देखिए 16 कॉम्बिनेशन में से जो भी एक उठाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है, जो मेरा अधिक लोड जनरेट कर रहा है, उसको डिजाइन कर देगा। या एक डिजाइन करता है ये इन्वेलप के थ्रू। तो एक मैं बनाऊंगा इन्वेलप, उसमें क्या करेगा कि एक कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम मोमेंट दूसरे कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम एक्सियल फोर्स शेयर फोर्स जो है वो कंसीडर करेगा और उसको कंबाइंड करेगा। तो मैं उसके अकॉर्डिंग इन्वेलप के थ्रू डिजाइन ही जनरली करते हैं लोग। एक आपका बनेगा कोलैप्स इन्वेलप, अलग से कॉम्बिनेशन कोलैप्स एनवेलप, और एक सर्विसिबिलिटी का एनवेलप बनेगा। इसमें जितने भी आपने कोलैप्स के डिफाइन किए हैं वो सारे यहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो ये पहला आ गया कोलैप्स 1, ये स्केल फैक्टर 1 के साथ आएगा। इसी तरह 16 बनेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आइए इस 16 को देना पड़ेगा। पहला हो गया, फिर कोलैप्स 2, कोलैप्स 3, कोलैप्स 4, कोलैप्स 5, कोलैप्स 6, कोलैप्स 7, कोलैप्स 8, कोलैप्स 9, कोलैप्स 10, कोलैप्स 11, 12, ये 13, 14 हो गया, खत्म हो गया। और देना पड़ेगा यानी ऐड कोलैप्स 15, अब कोलैप्स 16। अब इसमें होगा क्या कि मान लो पहले लोडिंग कॉम्बिनेशन में मोमेंट अधिक आ रहा है, दूसरे 10वें वाल्वे में एक्सियल फोर्स अधिक आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, टॉर्सन किसी में अधिक आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा कि उस तीनों कोलैप्स में से वो मैक्सिमम उठाएगा और उसको उसको इन्वेलप में डालेगा और उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करेगा। तो वही इन्वेलप का मतलब होता है। अब यहाँ से इन्वेलप किया तो ये मुझे इन्वेलप यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोलैप्स इन्वेलप, तो ये इन्वेलप सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद इसको ओके कर दीजिएगा। तो कोलैप्स का इन्वेलप बन गया। तो टोटल 16 बने आपके लोडिंग कॉम्बिनेशन कोलैप्स का और एक उसका इन्वेलप बना। अब इसी तरह आपको एक सर्विसिबिलिटी का बनाना पड़ेगा। तो ऐड न्यू केसेज में सर्विसिबिलिटी का मैं बना रहा हूँ, चलो आधा ही लिखता हूँ चलेगा, सर्विस 1। अब सर्विसिबिलिटी के केस में पहला जो कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है वो आपका बन रहा है डेड और लाइव का 100%, डेड लोड और लाइव लोड 100। तो इसको कर लीजिए। अब डेड लोड का मैंने बना ही रखा है, एक दिमाग लगा करके वहां यहाँ से डेड सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद यहाँ से लाइव में आपका जनरल लाइव लोड है ये सेलेक्ट कर लिया और ये ओके कर दिया। अब इसका ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन, अब ये सर्विसिबिलिटी 2 केस हो जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन मेरा क्या कह रहा है, डेड लोड प्लस विंड लोड। तो डेड लोड तो है ही, अब विंड लोड 80% है तो विंड लोड एक्स के साथ बनेगा, ये 80% 0.8 और ओके होगा। फिर ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, डेड लोड और 80% लाइव लोड और 80% विंड लोड। तो ये एक यहाँ पे और ऐड करना पड़ेगा, ये सर्विसिबिलिटी 3 बनेगा। 3 डेड लोड और लाइव लोड भी 80% है, इसको भी लाइव लोड दे देते हैं, जनरल लाइव लोड 80%। एक और डालना पड़ेगा, दो दो ले यहाँ पे है डेड लोड लाइव लोड और फिर ये विंड लोड। विंड लोड आपका एक्स बन गया, ये आपका सॉरी गलत कर दिया मैंने मॉडिफाई, ये 80% ही है। सर 2 वाला भी सर्विस वाला गलत हुआ क्या? देख लेते हैं, 0.8 नहीं था। देख लेते हैं, है तो ये डेड लोड और 0.8 यही है ना, कहाँ गया? अच्छा ये तो डेड लोड और 100% है, थोड़ा गलत हो गया, ये 100%। ये थर्ड वाले में क्या है, ये सही है ना थर्ड वाला? हाँ थर्ड वाला सही है। फोर्थ वाला क्या है, डेड लोड और फिर अर्थक्वेक लोड आ जा रहा है। विंड एक्स हो गया, विंड वाई पहले बना लेते हैं फिर अर्थक्वेक पे जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पहला जो है सर्विसिबिलिटी ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन और ये मेरा 4 बनेगा। और इसके बाद डेड लोड नहीं, ये तो हो ही गया था ना, डेड लोड वाला तो हो गया है और उसके साथ क्या देना था, यहाँ से बना लेते हैं ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन और ये विंड के जगह वाई कर देना है। तो ये 4 बन गया और ये मेरा बन गया वाई और 100% के साथ हो गया। फिर एक का हो गया, 2 का, 3 वाले को ले लेते हैं ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन सर्विसिबिलिटी 5 और उसके बाद आपका ये यहाँ पे बाकी सब ठीक है, ये वाई हो जाएगा। तो ये मेरे आपके कर दूंगा, 5 बन गए। अब अर्थक्वेक लोड का जाएगा, अर्थक्वेक लोड का यहीं से कंसीडर करते हुए चलते हैं ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन। अब ये बनेगा छठा, टोटल 9 बनेंगे क्योंकि मैं अभी माइनस वाला नहीं ले रहा हूँ और ये मेरा हो जाएगा
अर्थक्वेक आपका अर्थक्वेक सेस्मिक एक्स, और ये ओके हो गया। फिर ये दूसरा हो गया था, तीसरे में जाएगा ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन, और ये आपका बनेगा 7वां कॉम्बिनेशन सर्विसिबिलिटी का। फिर ये आपका जनरल सही है, यहाँ पे आपका सेस्मिक एक्स हो जाएगा। ओके, अब वाई वाला बनेगा तो 7 हो गए, 1 2 3, चौथा का जाएगा कॉम्बिनेशन ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन, ये 8वां बनेगा। और यहाँ पे आपका सेस्मिक विंड वाई है तो सेस्मिक वाई, कुछ गलत कर रहा हूँ लग रहा है, कुछ गलत हुआ क्या? नहीं, एक मिनट, सिस्मिक एक्स लेना। वही मैं देख रहा हूँ तो गलत हुआ। 7वां क्या बनाया? 8 फाइन, ठीक है। और पहला हो गया, पहला चेक कर ले रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ हो गया। पहला जो है डेड और विंड का बन गया, ठीक है। दूसरा जो बन रहा है डेड और विंड का फैक्टर 1 के साथ, दूसरा भी वही बन गया है। अच्छा, पहला तो इधर है ना डेड और लाइव का, दूसरा डेड और विंड का है, ठीक है। फिर तीसरा जो है डेड लाइव और विंड का, तीसरा जो है डेड लाइव और विंड का, ठीक। चौथा क्या बन रहा है? डेड और अर्थक्वेक का। तो अच्छा, वो माइनस के साथ मैंने बनाया होगा ना, फिर तो माइनस वाला बना होगा वहाँ पे, वो देख ले। चौथा जो है मॉडिफाई सो कॉम्बिनेशन विंड एक्स, अच्छा वाई के साथ बनाया, ठीक है, वो वाई वाला हो गया, ओके। फिर उसके बाद 5वां बना होगा मॉडिफाई सो कॉम्बिनेशन, 5वां भी ठीक है, ये विंड के साथ बन गया, ठीक है। छठा जो बना होगा ये अर्थक्वेक के साथ होगा, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है। फिर 7वां जो होगा ये भी आपका अर्थक्वेक के साथ होगा, ठीक है। और आठवां क्या है भाई, देख लिया जाए। ये अर्थक्वेक वाला अब देखना है ना, तो ये विंड वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये अर्थक्वेक वाई, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो कोई ये बनेगा। तो गड़बड़ कहाँ हो रहा है? डेड लोड विंड, डेड लोड लाइव लोड विंड लोड, ये दो दो बार क्यों बना? अच्छा, एक विंड के साथ एक अर्थक्वेक के साथ है, तो 7 के बाद अर्थक्वेक वाई वाला बचा हुआ है, डेड लोड अर्थक्वेक वाई, डेड लोड ये 7वां क्या बने? हाँ ठीक है, ये वाई के साथ बनेगा। कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन, ये मेरा यहाँ पे वाई आ जाएगा, सेस्मिक वाई। ये सर्विसिबिलिटी कॉम्बिनेशन 8 हो गया, ओके करना है। फिर ये आपका 7 वाला है, इसको ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन, ये 9 में जाएगा, और ये मेरा यहाँ पे सेस्मिक वाई आ जाएगा, ये कर देते हैं, ओके। ये 9 बन गए कॉम्बिनेशन। अब एक इसका इन्वेलप बनेगा, ऐड न्यू कॉम्बिनेशन, यहाँ पे सर्विस इन्वेलप, यहाँ से इन्वेलप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सारा फिर डालेंगे। नाव चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको 1 बाय 1 चेंज करेंगे सर्विसिबिलिटी वाले से। पहला ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, 5वां हो गया, छठा हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, और ये 9वां हो गया। तो सारे हो गए। तो ये मेरा लोड केस और लोड कॉम्बिनेशन और लोड टाइप ये सब डिफाइन हो गए। मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। सर्विसिबिलिटी के भी हो गए, कोलैप्स के भी हो गए। अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए एक बार, क्योंकि आज क्लास में अब यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और कल मैं फिर देखूंगा कि उसको कैसे लगाया जाता है, विंड को कैसे लगाना है, या फिर बाकी डेड लोड और लाइव लोड को। डेड लोड से स्टार्ट करेंगे और जो भी लगाना है स्ट्रक्चर पे लगाएंगे, और फिर उसके बाद उसको रिप्लिकेट वगैरह करेंगे, यहाँ से जो ऊपर लेके जाना है। पीयर लेवल भी डिफाइन करना होगा। चलिए आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नहीं सर, तो लोड का कॉम्बिनेशन था तो समझ में आया। हाँ, मतलब इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, मैंने कॉम्बिनेशन में क्लियर हुआ। ये थोड़ा मैं करेक्ट करके आपको ये इसका पीडीएफ भेज दूंगा, तो इससे सही रहेगा, ठीक है। या फिर चलिए, फिर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू।